कि हम 100 लोग मिलके 20 लाख लोग हम मार सकते हैं। तो खुलेआम ऐसा बोलने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों ऐसा आखिर? ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी भी नहीं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहें। और जिन्होंने ये बोला है तो उन सभी लोगों को मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती चैलेंज करता हूं, अगर औकात है तो हाथ लगा कर दिखाएं, उन्हें पहले राजीव सिंह कुशवाहा की लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। ये जो करना चाहते हैं ना, ईसाइयों के गिरजाघरों में पत्थर फेंकना और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना, अब ये देश में चलने वाला नहीं है। जितने भी लोग ऐसे हैं ये 5% हैं, और ये किसी एक समुदाय के नहीं है, ये हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय में है। ये 5% लोग हैं, इन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाएगा 2024 के बाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय SK Enterprises नियर ओल्ड कुणाल हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 89, जय हिंद नगर, मानकापुर, नागपुर। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा और इस पार्टी के कुछ और अहम लोग 10 नंबर पुलिया नागपुर में आज आए हैं। तो राजीव सिंह कुशवाहा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हमारे देश में राजनीति होती है जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी भी क्या जात पात और धर्म के नाम पे ही राजनीति करने वाली? अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जो भी सदस्य जुड़ना चाहता है, सिर्फ लीडर ही नहीं, अगर साधारण सदस्य के तौर पे भी कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो हम पहले उसे एक शपथ दिलाते हैं। वो शपथ क्या है मैं आपके सामने लाइव बोल देता हूं, और पूरे देश में इस शपथ को फैला दीजिए। अपने नाम के साथ दिल पे हाथ रखकर शपथ लेते हैं। मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज ये शपथ लेता हूं, मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूंगा और उसका पालन करूंगा। मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। ये शपथ है हमारी। हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर जो बाबा साहब के सपनों का भारत था, जो भगत सिंह जी के सपनों का भारत था, जो आजाद या अब्दुल कलाम जी के सपनों का भारत था, जो पटेल जी की सोच का भारत था, जहाँ समानता और अखंडता की बात होती थी, हम वो भारत बनाना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले धर्म संसद के नाम पे एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया कि हम 100 लोग मिलके 20 लाख मुसलमानों को हम मार सकते हैं। तो खुलेआम ऐसा बोलने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों ऐसा आखिर? ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी भी नहीं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहें। और जिन्होंने ये बोला है, आपके माध्यम से बोल रहा हूं उन लोगों को, जाहिर सी बात है वो मुस्लिम भाइयों को मारने की बात कर रहे हैं तो हिंदू समुदाय से ही होंगे। तो उन सभी लोगों को मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती चैलेंज करता हूं, अगर औकात है तो हाथ लगा कर दिखाएं, उन्हें पहले राजीव सिंह कुशवाहा की लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। ये जो करना चाहते हैं ना, ईसाइयों के गिरजाघरों में पत्थर फेंकना और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना, अब ये देश में चलने वाला नहीं है। जितने भी लोग ऐसे हैं ये 5% हैं, और ये किसी एक समुदाय के नहीं है, ये हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय में है। ये 5% लोग हैं, इन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाएगा 2024 के बाद। देश में रहना है तो जाति धर्म के भेदभाव को भूल कर रहना होगा, वरना 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी सरकार बनाने के बाद ऐसे सभी लोगों की नागरिकता छीन लेगी। ऐसे तमाम हमारे हिंदू भाई जो चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहें, लेकिन ऐसे लोग जो मुसलमानों को काटने की, मारने की बात करते हैं, उनके खिलाफ में खुल के सामने से आने से क्यों डरते हैं? जैसा आपने बोला कि भाई पहले मेरे पास आना पड़ेगा, अगर से किसी मुसलमान को मारना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो बाकी जो कॉमन जो हिंदू भाई हमारे हैं वो आखिर खुल के इनका बैकआउट क्यों नहीं करते? तभी तो इन्हें इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये यकीनन गलती हमारी है और हमें गलती सुधारनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम गलती सुधारने की बात करते हैं तो उससे पहले हमें गलती स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि हम गलती सुधारेंगे तभी जब हम गलती स्वीकार लेंगे। आज हमारे साथ हमारे कृष्णेंदु चटर्जी भारती जी हैं। हम कल भी एक सभा में थे तो वहाँ बात उठी, बहुजन समाज के लोग थे और उन्होंने बोला कि हम पे ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, तो खुलकर बोला। ये हमारे साथ हैं कृष्णेंदु चटर्जी भारती जी हैं, और इन्होंने बोला और इन्होंने माना कि हाँ, हमने या हम ब्राह्मणों ने, हम जो जनरल कास्ट के लोग हैं, हमने सदियों तक, युगों तक अत्याचार किए हैं भाई। तो अब समय उन्हें सुधारने का है। हम उन चीजों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज आपके माध्यम से सवाल करते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, जो लोग ये बोलते हैं
कि ब्राह्मण या आर्य जीन बाहर से आया है, ये 5000 साल पहले देश में था ही नहीं, ये विदेशी हैं, इन्हें भगा देना चाहिए। अगर इनकी थ्योरी को सही मान लिया जाए तो फिर वो लोग क्या गलत बोलते हैं कि मुस्लिम 600 साल पहले या 700 साल पहले या 1600 साल 1700 साल पहले बाहर से आए थे, इन्हें भी भगा देना चाहिए। फिर तो दोनों थ्योरी सही हो गई। हम भी ये मानते हैं कि जो लोग इस देश को लूटने आए थे वो हमारे लिए भी लुटेरे थे, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, लेकिन जो यहाँ आकर बस गए, जिन्होंने इस धरती को अपनी माता मान लिया, वो सारे हमारे भाई हैं और उन्हें यहाँ रहने का अधिकार है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी और शहनवाज चौधरी भारती, क्या कनेक्शन है दोनों का? शहनवाज चौधरी भारती जी भारत के पहले और इकलौते पॉलिटिकल ट्रेनर के नाम पे जाने जाते हैं और हम सब उनके स्टूडेंट हैं। हम तो उन्हें 21वीं सदी का चाणक्य बोलते हैं। हम सब उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए हैं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक हैं वो। तो आने वाले भी 2024 में आप नागपुर से भी चुनाव लड़ने वाले देश की सारी 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे 2024 में, और ना कि सिर्फ लड़ेंगे बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम, एक नया इतिहास स्थापित करना है 2024 में।